पद पे रहते हुए 2 सालों में जितने भी काम किए हैं उनके काम की जानकारी इनसे लेते हैं। तो फायर गार्ड है हमारे इधर इनके अंदर, उनका खुद का इतना बुरा हाल है। उनका मतलब ये टेक्निकल कैडर हो गया, वो भी तो बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियन जो हमारे यहाँ काम कर रही है, कर्मचारी यूनियन ने आज तक वोटर सपोर्टर कौन है, उनके एडमिन कैडर के थोड़े बहुत लोग वोटर रह गए हैं अब, और ग्रुप बी का ही सिस्टम देखो। अगर जो आज शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में अगर आप विनती कर रहे हो बाबा साहब की, देखो पहले जो नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से। मैं बैठा हूँ इस वक्त महरौली गांव के अंदर और हमारे साथ है कुलदीप जी, जो कि एम्स में जनरल सेक्रेटरी के पद पर वर्तमान में है। और एम्स के अंदर जितना भी यूनियन का डिपार्टमेंट के है, जितने भी वर्कर्स हैं, सभी लोग इनको जानते हैं। इनको जानने का सिर्फ कारण यही है कि ये जो है उनके साथ उनके दुख में हमेशा साथ खड़े हैं। सुख में भले ही ना खड़े हो, लेकिन दुख में हमेशा साथ खड़े मिले हैं। और इन्होंने पद पे रहते हुए 2 सालों में जितने भी काम किए हैं उनके काम की जानकारी इनसे लेते हैं। अगर इन्होंने अच्छे काम किए तो वो भी बताएंगे, या इनसे कोई गलतियाँ हुई है तो वो भी बताएंगे, और जो अगर इनसे कोई गलती से बुरा काम हुआ तो वो भी इनसे जानेंगे। और क्या क्या इन्होंने काम किए, पब्लिक इनके साथ क्यों खड़ी है, पूरा हॉस्पिटल का यूनियन का डिपार्टमेंट किस अधिकारी या पदाधिकारी है, और जो वर्कर्स है, जो यूनियन में काम करने वाले लोग हैं, इनके साथ क्यों खड़े हैं, कुछ ना कुछ बात होगी इसलिए खड़े हैं। तो इनसे पूछते हैं, बात करते हैं और चलते बात करते। सर आप ये बताइए, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। देखिए, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं अभी एम्स SCG वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर महासचिव के पद पे कार्यरत हूँ। और हम लोग जो है अपनी एसोसिएशन के माध्यम से सभी लोगों का काम करते हैं। जितने भी कर्मचारी, टोटल स्टाफ कितना है इसका यूनियन? टोटल हमारा जो है यूनियन के अंदर कोई अभी कमी लोग रह गए हैं, तो कोई 2400 के आसपास रह गए होंगे जो यूनियन के जो लोग हैं। पूरी यूनियन मतलब कर्मचारी यूनियन के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो है। और कुछ SC एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो लगभग 3400 के करीब हमारे पास। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो SC ST यूनियन है एम्स के अंदर, उसमें क्या सिर्फ SC ST समाज के लोग हैं या तमाम तबके का व्यक्ति इसके अंदर? SC ST जो एसोसिएशन है हमारी, उसके अंदर सिर्फ SC ST के ही लोग हैं। वो एक जाति विशेष पे हमारी एसोसिएशन बनी हुई है इसके अंदर। जो SC ST लोगों की परेशानियाँ होती हैं, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं, उन लोगों की समस्याओं को हम हल करते हैं। और बाकी एक हमने एक ऐसा रेशियो बनाया उसके अंदर कि बीच में जैसे 60-70 लोगों का प्रमोशन का मैटर है, उसमें अगर जो हमारे 30-40 SC आ रहे हैं, तो अगर जब उनका लेटर बनाएंगे तो उसके साथ साथ फ़ायदा उन लोगों को मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते हम SC ST के ऊपर ही काम करते हैं, हम जो है अदर लोगों का काम करते हैं जो है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने सुनने में आया वहाँ पे कि जो आपके यूनियन के जो कर्मचारी है उनका जो प्रमोशन, जैसे कि जो 10 साल से कोई काम करा, कोई 20 साल से काम करा, उनकी प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही है। क्या चीज़ है वो, क्या मैटर है? देखो, प्रमोशन का मैटर तो आज पूरे संस्थान के अंदर इस कदर बुरा हाल है प्रमोशन का, किसी भी कैडर में चले जाओ प्रमोशन को ऑफिसर अपनी प्रमोशन कर रहा है, हर वर्ग का आदमी अपने प्रमोशन कर रहा है। लेकिन जो मेन जो मुख्य मुद्दे प्रमोशन से रिलेटेड हैं, जो ज़्यादा ही सफर है, एक छोटे कैडर हैं जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, सैनिटरी अटेंडेंट हो गया,
और एक इंजीनियरिंग विभाग हो गया जिसके अंदर जो है एक वायरमैन का पद है। वायरमैन के पद को हमारे एम्स इंस्टीट्यूट में जो है टेक्निकल नहीं मानते उसे, ये कहते हैं टेक्निकल नहीं है। इनको क्या है, इनको 1900 ग्रेड पे के बाद 2000 ग्रेड पे दे दिया जाता है। इसी तरीके का हाल आपके जो है एक सिक्योरिटी कम फायर गार्ड है हमारे इधर इसके अंदर, उनका खुद का इतना बुरा हाल है। उनका मतलब ये टेक्निकल कैडर हो गया, वो भी तो बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, काम तो उनका भी है, पूरी सेवा देते हैं हमारे एम्स की। पूरी सुरक्षा गार्ड जो हमारे परमानेंट सुरक्षा गार्ड है, बाकी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी है, लेकिन जो परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड है उनका जो कैडर है वो मतलब मिलिट्री फोर्स से मिलता जुलता हुआ उनका जो वो होना चाहिए, क्या नाम है इनका ग्रेड पे जो है। लेकिन यहाँ इनके ग्रेड पे अपने अलग ही है इसके जो है। और एक सबसे छोटा जो कैडर है हॉस्पिटल में सैनिटरी अटेंडेंट, और इसके अलावा इंजीनियरिंग विभाग के बारे में बताया था 20-25 साल से एक ही पद पे कार्यरत हैं, कोई पदोन्नति नहीं है। बीच में पीछे भी कुछ लोग रिकॉर्ड क्या है इसको, मतलब कि क्यों नहीं उनका प्रमोशन हो रहा, क्यों आप इतना हार्डवर्क कर उनके लिए मेहनत कर रहे हो, तो कहाँ पे ऐसा आपको लगता है कि ये बिंदु है या ये रीज़न है जो प्रमोशन उनकी नहीं हो रही? देखिए मेहनत का तो उन्हें अभी पता लगा है, पहले ये लोग मेरे पास नहीं आया करते थे। जब उन्हें ये पता लगा कि हमारे मंच से जो भी ओटे के लोग ने प्रमोशंस कराई थी जो है लगातार कंटिन्यू लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए जब इन सब लोगों को पता लगा यार ये आदमी यहाँ काम कर रहा है बैठ के, और उसमें सभी वर्ग के लोग थे, SC/ST वर्ग के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे। हमने जो है सबसे पहले डायरेक्टर साहब से बात की थी कि ऐसे बात है, ये 20-25 साल से एक ही पद पे कार्यरत है। एक एग्जाम इन्होंने दिया था, उसको जो है पास के आधार पे मान के उनकी मेरिट लिस्ट बना के उनको लेटर दिया जाए जो है। तो डायरेक्टर साहब की समझ में बात मेरी आई, फिर मैंने इंट्रोडक्शन कराया, मैंने कहा इसमें SC/ST वर्ग के लोग भी हैं, अदर कैटेगरी के भी हैं। तो उन्होंने मेरी बात को समझा। इससे पहले जो है कंटिन्यू ये केस लगभग 1.5 साल 1.25 साल के करीब कर्मचारी यूनियन को रिप्रेजेंट किया था, कर्मचारी यूनियन ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ये केस मैंने अपने हाथ में लिया था, और अपने हाथ में लेने के बावजूद सारे सब लोग डरते थे, नौकरी सबको डर लग रहा था। मैंने भैया अब ऐसा है कि मैंने तो महापुरुषों को पढ़ा है, मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं पढ़ता हूँ, उससे कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, नन्ही चीटी दाना लेके 100 बार चलती और फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती। तो हमने कोशिश की, हमारे साथ लोग जुड़े, काम हुआ। तो जब तक लोग किसी भी कैडर में यूनिट नहीं होगा या किसी भी कैडर में है, अब कर्मचारी यूनियन जो हमारे यहाँ काम कर रही है, कर्मचारी यूनियन ने आज तक वोटर सपोर्टर कौन है, एडमिन कैडर के थोड़े बहुत लोग वोटर रह गए अब, और ग्रुप डी का ही सबसे ज़्यादा वोट है जिसकी कर्मचारी यूनियन है। मैं आप लोगों को तमाम जितने भी दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसमें एक शिक्षा का अधिकार दिया गया था कि पढ़ने लिखने का अधिकार, और SC/ST वर्ग के जितने भी लोग देश भर के अंदर जो पूरी दुनिया में बैठे, उन्होंने संविधान का फ़ायदा उठाकर पढ़ाई की। और उनमें से कुलदीप जी भी एक है जिन्होंने संविधान के दम पर जो संविधान अधिकार थे उसके बेस पर उन्होंने पढ़ाई की, और उस एजुकेशन का फ़ायदा आज तमाम एम्स परिसर हॉस्पिटल के तमाम यूनियन के लोगों को मिल रहा है, इनकी एजुकेशन का फ़ायदा। और उस एजुकेशन के ही दम पर ये लड़ाई भी लड़ते हैं, लेटर भी लिखते हैं, और इनके पास कम से कम 2-3 फाइलें मोटी है, मैं भी हम आपको फाइलें भी दिखाएंगे। तमाम लेटर इनके द्वारा लिखे हुए सिर्फ एजुकेशन के लिए। तो मैं तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को पढ़ाए, खूब पढ़ाए, बाबा साहब की बारे में बताए, ताकि इनके अंदर एक शक्ति है, एक जोश है, जैसे इनके अंदर मैंने देखने को भी मिला। मैं बात कर रहा हूँ, देखा मैंने। तो अब मैं आगे बताइए सर आप। देखिए बाबा साहब की बात अगर जो आपने छेड़ी थी, तो संविधान के बारे में थोड़ा सा जो भी दर्शक मुझे देख रहे होंगे उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि
संविधान निर्माता बाबा साहब का जो ग्रंथ है संविधान, इस देश का जो संविधान है, संविधान है तो देश है, संविधान के तहत ही हमारा देश चल रहा है। तो ये जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, बाबा साहब के बारे में तो लोगों को पढ़ाया नहीं आता। बाबा साहब के बारे में तो भेदभाव का पाठ पढ़ाया जाता है लोगों को। अगर जो मैं इन्हें असलियत बता दूं, आज जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, देखिए बाबा साहब एक इतने बड़े महानायक थे। किसी देश के संविधान को लिखना, उसके ऊपर फिर आप लोग ऊपर इम्प्लीमेंट करना। देखो अगर जो आज शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में अगर गिनती कर रहे हो बाबा साहब की, देखो पहले जो है 12-12, 14-14 घंटे अंग्रेजी शासन था, उसके अंदर सभी लोग काम किया करते थे। और आज जब से बाबा साहब का संविधान बना, जब से संविधान इस देश के अंदर पास हुआ, तो देश चल रहा है, देश चल रहा है तो हम चल रहे हैं। अगर जो आज 8 घंटे आप लोग काम कर रहे हो सरकारी नौकरी के अंदर, तो ये सब बाबा साहब की देन है। शायद बहुत सारे मेरे कर्मचारी भाइयों को या लोगों को मालूम नहीं होगा। अगर जो आज नारी नौकरी कर रही है, कोई भी लेडीज या नारी या किसी भी क्षेत्र में काम कर रही है, तो ये बाबा साहब के आरक्षण की देन है। लेडीज को तो खास करके बाबा साहब को पूजना बहुत जरूरी है। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दिया लेडीज को, नारी को पॉलिटिक्स में सारा आरक्षण बाबा साहब का अधिकार दिया हुआ है। अगर जो आज एक और मैं बात बता दूं, जितनी भी नारी नौकरियां कर रही हैं और नारी के साथ साथ जो एक मैटरनिटी लीव का जो एक सिस्टम बनाया है, वो बाबा साहब का दिया है वो भी। तो ये सब बाबा साहब की दी हुई चीज़ें हैं। आप बाबा साहब को पढ़ो, उनको ध्यान में लाओ, उन्हें वो तो पूजनीय है वो सबके। उन्होंने तो संविधान लिखते वक्त किसी के कि कोई भी ऐसी के साथ ही भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव ने कोई भी ऐसी त्रुटिपूर्ण बात नहीं कही गई है संविधान के अंदर। इतना सुंदर संविधान, ये भी भारत देश का संविधान जिसे दुनिया पूजती है। विदेश में बाबा साहब की पूजा होती है। जिस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसको जाना जाता है, उस यूनिवर्सिटी के आज भी प्रांगण के अंदर घुसते बाबा साहब का एक बहुत बड़ा चित्र उसमें लगा हुआ है और उसे दुनिया मानती है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। मेरा आपसे अगला सवाल यह था, जब भी आप किसी भी कर्मचारी की शिकायत को लेकर कोई भी पत्र लिखते हो या उनकी आवाज़ को डायरेक्टर तक पहुंचाते हो या उनकी लड़ाई आप लड़ते हो, तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाता है। देखिए क्या करेंगे? एक्शन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, खैर एक्शन एक आपको 100 को नोटिस मिला था ना कि आपने कुछ बात नहीं वो 100 को नोटिस का मैं बताऊँ। 100 को नोटिस इसलिए मिला था, एक हमारे इनके कर्मचारी थे श्री हीरालाल जी। वो हीरालाल जी बेचारे ऑन ड्यूटी करते करते उन्होंने उनकी जो है कोरोना में मौत होगी। उनको समय पे इलाज नहीं दिया गया, तो एक कर्मचारी और कर्मचारी साथ साथ वो हमारे एसएम के सदस्य भी थे। तो ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, कर्मचारी के साथ कोई इतनी बड़ी घटना घट रही है और उसे हल्के में लिया जा रहा है, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ी हमें। और उस आवाज़ उठाने में मेरा सभी लोगों ने साथ दिया, मतलब जो है हमारे। और इन्होंने जो आवाज़ उठाई, इनके लिए संघर्ष किया, उसका परिणाम भी निकला। उनको 50 लाख रुपए हॉस्पिटल की तरफ से मिले थे ना? हाँ, 50 लाख रुपए हॉस्पिटल की तरफ से हीरालाल जी को मिले। काफ़ी इन्होंने मेहनत की थी और इनके साथ कुछ लोगों ने हेल्प भी की थी, सहायता की थी। लेकिन संघर्ष हमेशा वो व्यक्ति करता है जो यूनियन का सेक्रेटरी होता है। देखिए मैंने गलत नहीं बोला नहीं सर, मैंने देखो जो मेरी मेहनत है ना, वो आपके सामने ये फाइलें हैं। मैं ये फाइल भी इनके हाथ में पूरा, जैसे कि फाइलें मैं दिखा रहा हूँ। देखो ऐसी 2-3 फाइलें हैं जो मैं कोरस्पोंडेंस करता हूँ ना लोगों के लिए। ये फाइलें लेटर लिखता हूँ कि जैसे ओटी कैडर के लोगों को काम कराया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओटी कैडर के लोगों जो काम कराया, मैं जब कोई नेता भी नेता नहीं था, मैं एक सिंपल ये कर्मचारी था। मैं ये जब सिंपल कर्मचारी, डायरेक्टर साहब की स्टैंप लगी हुई है, देखिए ना, इसमें मैं नाम से मेरा लेटर गया, मेरे सिग्नेचर है। ये कोई लेटर पैड नहीं है, इन्होंने अपना अलग से लेटर टाइप कराया
28/3/2017 को यहाँ से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। एम्स के डायरेक्टर को उन्होंने लेटर लिखा था। कोई ओटी कैडर को लेके ओटी कैडर को लेके हमने ये सब लेटर लिखा, जो ये कोई हमारी संस्था का लेटर हेड नहीं है ये। हमने यहाँ से शुरुआत करी लड़ाई। मतलब आप यूनियन में इस वक्त थे नहीं, तब से आपने शुरुआत? मैं यूनियन में नहीं था जी, मैं यूनियन में नहीं था। कर्मचारियों का भरोसा था हमारे पर, हमारा साथ दिया उन्होंने, और साथ दिया। लंबा संघर्ष करने के बाद हम अपने इसमें कामयाब हुए। इस बीच में मैंने जो है पद ग्रहण कर लिया था, तो एचयूएन के माध्यम से हमारा जो है ये काम हुआ। बताऊँ आपको? अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ मुझे। ज़्यादातर है ना यूनियन में ऐसा होता है कि काम एक व्यक्ति करता है, क्रेडिट को दूसरा लेने की कोशिश करता है। आप मुस्कुरा रहे, कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा? नहीं, देखो ये आप ये सच्चाई है कि सुनता हूँ मैं लोगों के, इधर से हम लोगों का काम कर रहे हैं, उधर से लेटर लिख रहे हैं, और कुछ लोग जाके वहाँ से लेटर बांट रहे हैं उसकी फोटो कॉपी करके, ये लो जी ये लेटर तुम्हारा लो भी मिल गया जो। तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसा चलता रहता होता है। लेकिन एक शर्मनाक बात है अगर इस तरीके की कोई बात पीछे से करता है या कोई ऐसी पॉलिटिक्स खेलता है, ये अच्छा कार्य नहीं है। मतलब जो ना किसी बड़ा, क्योंकि मेरे को इसमें मेहनत लगी है पूरी। ये सारा जितना भी ये पूरा ग्रंथ है मेरा, ये सारा ये ओटी के कैडर की मेहनत है सारी, और क्या है। इसके अलावा और लोगों का इसके अंदर बंदे सारा जो मैं लिखता हूँ पढ़ता हूँ जो ना सारा। तो ये एक नाटक आपने देखा होगा साईं बाबा का, जो है एक मूछ वाला एक आदमी है जो साईं बाबा कुछ भी करिश्मा दिखा दे, वो बना राम राम राम, ये तो ये नहीं हो सकता, ये तो ये सब चलता ही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज लोग समझदार हो गए, सभ्य हो गए, उनको समझ है। पहले समझ नहीं थी लोगों को, अब समझ रखने लग गए हैं कि कौन आदमी क्या है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। हमेशा कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष करता है, काम करता है, तो कहीं ना कहीं उनसे गलती भी होती है। ऐसी कोई गलती 2 साल के आपके कार्यकाल में आपसे तो नहीं, जो आप चाहते कि मैं वो गलती सुधारूंगा ताकि मेरे से भविष्य बनाऊँ? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, आदमी तो पूरा गलती का पुतला है। आदमी जो सच्चाई का जो रास्ता है ना, वो बड़ा बहुत कठिन है। उसमें हमेशा जो आदमी सच्चाई के रास्ते पे चलेगा उसकी टांग जरूर खींची जाएगी। तो मेरा तो एक ही मोटिव है, हमने कभी जिंदगी में कोई गलत काम करना नहीं है। हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। जब हमें परमात्मा की दुआ से, हमारे कर्मचारियों के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है, तो हमें गलत काम करने की क्या जरूरत है? नहीं, कई बार गलती हो जाती है, जैसे आप पता नहीं होता स्टार्टिंग में कई बार गलती है, तो ऐसा कुछ आप उसको सुधारना चाहो? क्या है कि एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता। अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मैं तो मोदी जी की बात सीखी है, सबका साथ सबका विकास, मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ। अब मोदी से सारे भी खुश नहीं हैं, तो यही है हर जगह छोटी मोटी पॉलिटिक्स या छोटे मोटे कर्मचारी जिनको किसी को भेदभाव में तोड़ दिया, किसी को जात पात में बांट दिया जाता है, लेकिन वो अपने सिस्टम को नहीं समझ पाते। सोचने समझने की शक्ति उनकी कम हो चुकी है। वो हो क्यों गई है? 20-20, 25-25 साल से एक ही पद पे कार्यरत, तो उनकी एक तरीके से सोचो कि उनकी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो गई है, उनके चेहरे की हंसी छिन चुकी है। आज इंजीनियरिंग विभाग के अंदर जितने भी छोटे कैडर के लोग, हॉस्पिटल अटेंडेंट, कर्मचारी यूनियन के जो अंडर आते हैं सारे लोग, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सैलरी अटेंडेंट, एक मोर्चरी अटेंडेंट पोस्ट है यहाँ पे, जो मोर्चरी में जो लोग काम करते हैं। उसके अलावा अभी कुछ लैब अटेंडेंट थे जिनको भी डिबार किया गया, उनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है हमारी एशियन के माध्यम से। उनका काम लगभग अभी हो जाएगा। और उन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो यूनियन के पद पे जो भी बैठता है उसको अपना कर्तव्य समझना चाहिए। भली बात ही उसको ये समझ के काम करना चाहिए, हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं,
उन्हें समझ नहीं है तो उनके पास जा जाके पूछना चाहिए आपका क्या काम है। तो ये सारी कहानी इन लोगों के साथ में हो रही है। बाकी अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर दोबारा चुनाव होते हैं, जैसे 2 साल में आपने बताया था 2 साल में एक बार चुनाव होते हैं, अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, अगर आप खड़े भी होते हैं दोबारा इलेक्शन में, जीत के भी आते हो क्योंकि आपने काफ़ी काम किया, पब्लिक आपके साथ है, अगर जीत के आते हो तो आगे उनके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? ये प्लानिंग मेरी ये है कि लोग उनको हक मिल जाए। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं मारूंगा, लेकिन संघर्ष तो करोगे उनके लिए। संघर्ष तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, सारे लोगों को मालूम है। अगर कर्मचारी मुझे समझेंगे, कुछ मेरे अंदर क्वालिटी भी नज़र आएगी। अभी तो मैं लोगों से मिलता जुल रहा हूँ, लोगों को सहानुभूति है मेरे प्रति, लेकिन मैं पहले सबसे बात करके जून के चुनाव में तभी पार्टिसिपेट करूँगा, तब सारे लोगों से मिल के सब लोगों से जब मुझे ये लग जाएगा कि भाई ये बिल्कुल ठीक ठाक इस वक्त लाइन पे चल रहे हैं, तभी मैं जाकर चुनाव फाइट करूँगा। अदरवाइज किसी के बहकाव में नहीं, किसी के बहकाव में आके मुझे चुनाव नहीं लड़ना, किसी के चढ़ाई में आकर चुनाव लड़ना, क्योंकि 2 बार मैं धोखा खा चुका हूँ बताऊँ इससे पहले जो है। इस करके मैं जो भी फैसला लूँगा ये जनता से पूरी बातचीत करने के बाद ही इसका निर्णय लिया जाएगा, चुनाव मुझे फाइट करना है नहीं करना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आप तमाम यूनियन के जो कर्मचारी हैं एम्स के, और एम्स से बाहर जितने भी लोग हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे उनको? यानी संदेश मतलब कर्मचारियों के प्रति संदेश देना है, सभी के प्रति, वैसे कर्मचारियों के प्रति जो आपके अंदर में है। देखिए, मैं कोई ये संसदीय क्षेत्र तो है नहीं कि मैं कोई बड़ा सबको संदेश, पूरे देश को संदेश दे दूँ। ठीक है, हमारा जो है पूरे देश का बड़ा संस्थान मैं मानता हूँ। मैं तो बस अपने जो एसोसिएशन है, जो यूनियंस हैं, जो कर्मचारी, इनको ये संदेश दूंगा कि जितने भी लोग जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी भी यूनियन के प्रतिनिधि हैं, चाहे ऑफिसरेशन हो, चाहे नर्सिंग यूनियन हो, चाहे SC ST यूनियन हो, चाहे कर्मचारी यूनियन हो, चाहे RD यूनियन हो, चाहे डॉक्टर किसी भी यूनियन हो, किसी के मन में अगर जो किसी के दर्द को देखने की, उसके दर्द को अपना दर्द समझने की शक्ति है, तो किसी भी मंच पे बैठ के आदमी किसी की भी सेवा कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये छोटे छोटे कैडर हैं, अरे कब के ऊपर चले जाने जितने 20-25-30 साल से हमारी यूनियन बनी हुई है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है, देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। एक मसालजी बैरर की पोस्ट है और लेबर की पोस्ट है, मतलब जो है कितनी, मतलब इनको सबको MTS का नाम दे दिया, किसी की ग्रेड पे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, MTS का नाम दे दिया, फिर वही 10 साल के बाद 100 रुपये का डंडा लगता है। प्रमोशन जो होती है उनकी, प्रमोशन चैनल तो है नहीं, पदोन्नति उनके विभाग में है नहीं। 10 साल के बाद 100 का डंडा लगा दिया, फिर 20 साल के बाद 100 का डंडा लगा दिया, आगे रिटायर होता है, 300 रुपये का फायदा उसे मिलता है, इससे ज़्यादा फायदा थोड़ी ले पाता वो। तो ऐसे बड़े संस्थान में अगर जो उनके प्रति यूनियन के प्रतिनिधि अपने कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं, मैं किसी के ऊपर टोंट नहीं कसूँगा। देखो, जो लोग आते हैं अपने अपने कैडर पे काम करते हैं लोग, अरे भाई तुम प्रतिनिधि पूरे कर्मचारी हो तो सबके कैडर पे काम करो। थोड़े बहुत वोट रह गए हैं, सपोर्ट छोटे लोगों की, वोट उनका, सपोर्ट उनका सबसे ज़्यादा सफल हो। तो मैं यही संदेश दूंगा इस बार सभी कर्मचारियों को भी, सभी यूनियन के अधिकारियों को भी, सभी ऑफिस बेरर को, कि भाई सीट जो है जिसको भी मिलती है वो आराम करने के लिए मिलती है। आप जिस सीट पे भी बैठो, वो सीट सिर्फ बैठने के लिए होते, सिर्फ सीट पे काम करने का आपका मन होना बहुत ज़रूरी है। और कर्मचारियों के प्रति कर्मचारियों से जा के पूछना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऑपरेशन थिएटर में लोग जो काम करते हैं,
उनके पास समय है क्या बेचारा बाहर निकल के एक कर्मचारी के प्रतिनिधि जाए, एक दल बना के पूरा पूछे भाई आपको क्या समस्या है। तो इस तरीके से कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की जरूरत है आज, नहीं तो हमारे लोगों के साथ तो जितने भी कर्मचारी हैं इस तरीके से ही दुर्व्यवहार होता रहेगा। बाकी यही संदेश है मेरा। इन्होंने बताया कुलदीप जी ने कि जितने भी यूनियन के कर्मचारी सब मिलकर काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। अगर कोई भी छोटा मोटा मनमुटाव लगता है तो इनके पास आके उसको दूर कर सकते हैं। उनका भी नंबर ले लो, किसी को भी कोई दिक्कत हो, मैं खुलेआम, मैं कोई चारों तरफ मेरे नंबर लगे हुए हैं, मेरे पोस्टर लगे रहते हैं। नंबर लिखना तो मैं लिख दूंगा, आप एक मेरा पोस्टर लगा देना है। इस पे नंबर 9999836853 ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी भी कर्मचारी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो हमारे पास आओ। हमारे एचओ का दफ्तर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लाइब्रेरी, हम वहाँ बैठते हैं। ये आपका नंबर का भी समाधान होगा, नंबर इन्होंने बता ही दिया। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो ना तो आप आए इनसे। लेकिन ऐसा है जब आप अपने केस को बताओगे नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तो हमें कैसे पता लगेगा आपके साथ समस्या क्या है। तो इसलिए दोस्तों मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, किसी को भी किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी महिलाओं को किसी भी अधिकारी या किसी के भी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो मैंने अपना नंबर दे दिया, आप एक बार हमारे से संपर्क करो जरूर। जो है वहाँ हमारे एचओ के सारे पदाधिकारी बैठे हुए मिलते हैं आपको। तो उन्होंने अपना नंबर भी बता दिया और आप लोगों को सारी बातें बता दें कि आप उनसे मिल सकते हो। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करें, बात करें। तो मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।